सुबह के 7:30 और जॉब के लिए जाने के लिए हो गई थी मैं रेडी। और ये क्या जी, मैं किचन में क्या कर रही हूँ 7:30 बजे। मुझे तो जॉब के लिए रेडी होकर निकलना है इस टाइम पर। लेकिन अभी वैन नहीं आई तो वैन का इंतज़ार हो रहा था। मैंने कहा चलें जी, रात का बचा हुआ खाना जो है उसको कर लेते हैं गरम और आपको भी दिखाते हैं कि जी सबसे पहले जो है हम सुबह सुबह उठकर अपना खाना गरम करते हैं, बाद में हमारा नाश्ता तैयार होता है। तो यहाँ मैं बता रही थी कि 7:30 हो रहे हैं और मैं खाना गर्म कर रही हूँ। बच्चे दोपहर में आकर स्कूल से इसको गर्म करेंगे, जब स्कूल से आएंगे गैस आ रही होती है और बच्चे खाना खा लेंगे। इस तरह हमारा खाना जो है ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये भी आपको बताना लाजमी है ताकि आप लोग की कन्फ्यूज़न जो है वो सालन गर्म होने वाली वो ख़त्म हो जाए। आवाज़ से थोड़ी चेंजिंग लग रही हो तो उसके लिए माजरत जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे चैनल पे जितने भी न्यू आने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम एंड खुश आमदीद। जॉब से घर वापस आए तो देखा जी हमारा मुर्गा जो है आज़ाद घूम रहा है। और ये भी बड़ा खुला डुला हो जाता है जी जब हम घर पर नहीं होते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं होती है, बड़ा इजी होके घूमता है। बहुत गर्मी थी जी, घर आई और घर के हालात जब देखे ना तो बस आज तो फिर सोचा कि आज तो तबीयत साथ नहीं दे रही और ऊपर से पूरे घर का काम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। खैर जी, क्या था करना था और कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। इधर देखा जी हानिया ने यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया हुआ था जो कि सरहाने रख कर बनाया हुआ था। घड़ी भी है, बैग भी है, बुक भी है और तकिए लगाकर उसने एक घर बनाने की कोशिश की है। खैर ये देखकर अच्छा लगा और ये सोच हमारे जहन में भी आई कि यार बेटियों को घर बनाने का कितना शौक़ होता है, अपना हो या पराया हो, बस वो चाहती हैं कि अपना ही हो। जो घर हो वो अपना घर हो, उस पर सिर्फ अपना मान हो, कोई ये ना कहे कि तुम्हारा घर नहीं है। खैर जी, ये तो एक छोटी सी कहानी है हर औरत की कि उसे अपना घर बनाने में सजाने में बहुत खुशी होती है। वो चाहे मिट्टी का हो, वो चाहे खिलौनों का हो, वो चाहे हकीकत में आपका अपना हो। तो ये हर माँ का, हर बेटी का ख्वाब होता है कि उसे एक घर बनाना है। इधर आई जी, कल के गीले कपड़े थे जो कि सुखाए हुए थे। कल जो मशीन लगाई थी मैंने कहा चलो जो कपड़े सूख गए हैं वो उतार लेते हैं। लेकिन खैर जी, कल हुई थी रात हल्की फुल्की सी जो है वो बूंदाबांदी हुई थी। कुछ कपड़े गीले थे तो मैंने कुछ जो सूख गए थे वो उतारे और जो गीले थे उनको चेक किया और फिर मैंने उनको दोबारा से वहीं टांग दिया। मैंने कहा चले और सूख जाएं और हवा लग जाए, क्योंकि मौसम तो फुल ऐसा बना हुआ है कि जैसे कभी भी किसी भी वक्त कराची में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। लेकिन खैर अभी बारिश के जो हैं वो कहीं भी अमकान नज़र नहीं आ रहे। बादल जो हैं बस बादलों को देखकर एहसास होता है कि बारिश हो जाएगी। आज तबीयत साथ नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, लेकिन ये कि घर के काम जो हैं वो करने हैं। दूसरी जॉब है ये हमारी जी, इसको भी काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो जाहिर है ये भी करना था और ये भी फिर हम लोग करना स्टार्ट हो गए। हमने कहा तबीयत का किसने पूछना है, किसने देखनी है तबीयत। खैर जी, ये काम तो हमारे अपने हैं। यहाँ हानिया आई और ज़िद कर रही थी कि मुझे खिलौने दिला दें, मुझे खिलौनों से खेलना है। खैर जी, यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि हानिया को कभी खिलौने नहीं दिलाए। हानिया को पहले भी बहुत खिलौने दिलाए हैं, लेकिन ये भी तोड़ देती है और उसका जो इससे बड़ा भाई है हारिस, वो भी जो है इसके खिलौने तोड़ देता है। आज सबकी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब सी थी तो सोचा कि आज जो है मीठा दलिया बना लेते हैं। तो बच्चे खुश हो गए थे, बच्चों ने कहा चलें ठीक है जी, आज जो है आप दलिया बना लें। और हारिस जो है मेरा कह रहा था कि नहीं मुझे मीठा दलिया नहीं खाना, आप नमकीन बना लें। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बोलो नमकीन बने और 3 बंदे बोलें कि जी मीठा बने, तो अब मीठा ही बन रहा है तो आपको खाना पड़ेगा। तो खैर थोड़ा बहुत जो है वो उसने खाया और बाकी जो है छोड़ दिया। वो ज़रा मीठा जो है कम पसंद करता है। आप सबकी कल कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत खुशी हुई पढ़कर। आप सबको भी उतनी खुशी हुई जितनी कि मुझे खुशी थी। ये सब मुमकिन नहीं था मेरे लिए और सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ। लॉन्ग वीडियो इस बात पे मैं बनाऊंगी, बस आज तबीयत की ख़राबी की वजह से बिल्कुल शॉर्ट सी एक वीडियो बनाई है और सब आप लोगों के लिए है, सब आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मतलब कि कर तो मैं अपने लिए रही हूँ, लेकिन जो मेहनत कर रही हूँ वो ज़ाहिर है उसमें सपोर्ट आप लोग भी मुझे कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं लगता था कि ऐसा पॉसिबल बहुत जल्दी होगा। ठीक है जी, वॉच टाइम वाला जो काम था वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया और सब ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और सब ने कहा कि हम मुकम्मल वीडियो वॉच करते थे। तो थैंक यू सो मच जी मेरा सबको। और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे
इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी सपोर्ट करते रहेंगे। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। वो बहनें जो पूछ रही थी कि अब तो सैलरी आ जाएगी, अब तो पे मिला करेगी, तो जी अभी इतनी आसानी कुछ भी नहीं है। और ये कि सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, टाइम लगता है, अभी और भी प्रोसेस बाकी हैं, उन पे भी इंशाल्लाह पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे कि उन पर भी पूरे तरीके से काम किया जाए और वो भी काम तकरीबन हमारे मुकम्मल हो जाए। तो जब भी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूँगी। आज काम करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी बेदिली के साथ काम कर रही थी। कुछ अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से और कुछ एक बहन ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जी मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने की इजाज़त देती हूँ, आप मेरी स्टोरी जो है अपने व्लॉग में शेयर कीजिएगा, शायद कोई मोटिवेट हो जाए मेरी बात से। तो जी माज़रत के साथ मैं उन बहन से कहूँगी कि मैं आज आपकी स्टोरी शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी जो है वो आगे आने वाले किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आपकी स्टोरी पढ़ कर और आपकी स्टोरी जो है वो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है ना रिवर्स हो गई है मेरी कहानी, और मैं एकदम से अपने माज़ी की तरफ चली गई थी। आप यकीन करें कि आज आपकी स्टोरी पढ़कर जो है बहुत दुख हुआ मुझे। और इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी स्टोरी जो है ज़रूर शेयर करूँगी। इधर जी बच्चों ने खाना खा लिया था, तबीयत की ख़राबी की वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊँ, और मोहल्ले में से मेरी एक दोस्त की तरफ से मुझे आलू की ताहिरी भी आई थी। ठीक है जी, एक बहन ने कहा था आप आलू की चावल बोलते हैं, हम ताहिरी बोलते हैं। चले जी, हम भी ताहिरी ही बोलते हैं कि ताहिरी है। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा दलिया खाया और थोड़े से चावल खाए, और मैंने कहा चलो हन्नान से फिर मैंने कहा कि जी आप चाय वगैरह बना दें। लेकिन पहले मैं आई किचन में, क्योंकि यहाँ पर हो रहे थे 9 बज गए थे। खाना खाने के बाद जी 9 बज रहे थे। यहाँ आके मैंने कुछ थोड़े से बर्तन समेटे जो कि खाने के बर्तन थे, और मैंने कहा यहाँ फिर आपको बता दें कि 9 बज रहे हैं और मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में गरम करने के लिए अपना दलिया, ताकि जो है सुबह ख़राब ना हो। सुबह उठेंगे तो इसको दोबारा से गरम करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और जो बहनें मुझे ये कह रही हैं कि आप फ्रिज ले लें, फ्रिज ले लें, फ़लाँ चीज़ ले लें, यूँ कर लें, आप ऐसे कर लें, तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आप सबकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत की हैं और मेरे पास नहीं है। वो जब भी कोई ऐसा टाइम आएगा और अल्लाह इस काबिल करेगा तो ज़रूर मुकम्मल करेंगे। तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं जो कमाती हूँ घर में, बच्चों में या फ़ीसों में चला जाता है। तो बाकी जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपके साथ जब भी जो भी चीज़ बनाऊँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जी मैं आई कमरे में और मैंने हन्नान से कहा आप मुझे चाय बना कर दें, और मैं मेडिसन खाती हूँ और मेडिसन खा के मैं आराम करूँगी। हन्नान यहाँ लेकर आया था अपने लिए और मेरे लिए बनाकर चाय। तो फिर हमने जी चाय एंजॉय करी और साथ ही मैंने फिर अपनी खाई थी मेडिसन, ताकि मैंने कहा सुबह जॉब पे जाने के काबिल हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर मेरी छुट्टी हो जाए और फिर मेरी क्लास लग जाए। ठीक है जी। और कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं मुकम्मल कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी बने आप सबके लिए। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।